अंशु और आरती दो भाई बहन थे, जिनका बचपन गांव के हरे भरे खेतों और पेड़ों की छांव में बीता। अंशु आरती से 2 साल बड़ा था और हमेशा उसका ख्याल रखता था, लेकिन दोनों के बीच नोक-झोंक भी खूब होती थी। एक दिन जब दोनों आम के पेड़ से कच्चे आम तोड़ने गए, तो अंशु ने आरती को चिढ़ाते हुए कहा, तुमसे बड़ा आम नहीं तोड़ पाएगा। आरती ने तुनक कर जवाब दिया, देख लेना, मैं सबसे बड़ा आम लेकर आऊंगी। इसके बाद आरती ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर गई। अंशु ने झट से उसे संभाल लिया और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम गिर जाती तो मम्मी से डांट पड़ती। दोनों हंस पड़े और आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाते रहे। समय बीतता गया और दोनों किशोर हो गए। अब वे स्कूल जाने लगे थे। आरती को गणित में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अंशु गणित में तेज था। हर शाम अंशु उसे पढ़ाने बैठता। एक दिन आरती ने कहा, भैया, तुम्हें इतना समय देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी पढ़ाई भी होती है। अंशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं तो तुम्हारे अच्छे अंक कैसे आएंगे, और वैसे भी तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। आरती को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अंशु कॉलेज के लिए शहर चला गया और आरती गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। दोनों अब पहले की तरह हर दिन नहीं मिल सकते थे, लेकिन अंशु रोज शाम को आरती को फोन करता और उसकी पढ़ाई और दिन भर के किस्से सुनता। एक दिन आरती ने उदास होकर बताया कि उसे अपनी परीक्षा के लिए कुछ किताबें चाहिए, जो गांव में मिल नहीं रही थी। अंशु ने तुरंत उस दिन की रात ट्रेन पकड़ी और अगली सुबह गांव पहुंचा। किताबें उसके हाथ में थीं। आरती ने आश्चर्य से पूछा, भैया, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी। ये सुनकर आरती की आंखें भर आईं। वर्षों बाद आरती एक डॉक्टर बन गई और शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अंशु ने एक छोटा व्यापार शुरू किया और संघर्ष कर रहा था। एक दिन अंशु ने फोन पर कहा, आरती, मुझे थोड़ी आर्थिक मदद चाहिए। आरती ने तुरंत मदद का आश्वासन दिया। जब अंशु ने धन्यवाद कहा, तो आरती ने जवाब दिया, भैया, बचपन से आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है। हम दोनों साथ हैं तो हर समस्या आसान हो जाएगी। अंशु और आरती का रिश्ता हर चुनौती से मजबूत हुआ। उनका प्यार और समर्पण एक उदाहरण बन गया। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, चाहे हालात कैसे भी रहे। भाई बहन का ये रिश्ता हर रिश्ते से अलग और खास होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और साथ हमेशा हर मुश्किल को आसान बना देता है। बहन रीना और भाई रोहित एक छोटे से गांव में पले बड़े। बचपन से ही दोनों का रिश्ता अनमोल था। रीना जब पहली बार स्कूल गई थी, तो रोहित ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे तक छोड़ा था। रोहित हमेशा रीना की देखभाल करता और रीना हर मुश्किल में रोहित का सहारा बनती। बचपन की इन छोटी छोटी बातों ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी इन दोनों ने आपस में बांट ली थी। रोहित खेती बाड़ी में पिता का हाथ बटाता और रीना माँ के साथ घर के कामों में। रीना अपने भाई के लिए दोपहर का भोजन लेकर खेतों में जाती और दोनों वही पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते। ये पल दोनों के लिए बहुत खास होते थे। वक्त का पहिया घुमा और रोहित को शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ा। पहली बार दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। रीना हर दिन रोहित को खत लिखती और उसके जवाब का इंतजार करती। रोहित भी अपनी व्यस्त जिंदगी में बहन की चिंता करना नहीं भूलता। दोनों के बीच ये दूरी उनकी भावनाओं को और मजबूत करती गई। एक दिन रीना को अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक मदद के लिए काम करना पड़ा। उसने सिलाई का काम शुरू किया। रोहित ने जब ये सुना तो उसने अपनी बहन के सपने पूरे करने का वादा किया। उसने रीना की मदद के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। कुछ सालों बाद रोहित ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया। उसने रीना को शहर बुलाकर उसकी पसंद का व्यवसाय शुरू करवाया। दोनों ने मिलकर अपने माता पिता का सपना साकार किया। रीना की शादी के समय रोहित ने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। शादी के बाद भी दोनों का प्यार वैसा ही बना रहा। दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बने। इस कहानी में भाई बहन का प्यार, विश्वास और त्याग एक प्रेरणा है, जो ये दिखाता है कि सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं।